हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। अराउंड 15 न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। और मेरा ये मानना है, अगर ये न्यूमेरिकल्स आप समझ पा रहे हो, खुद से कर पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1, अ मेटल क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड रिलेटिव डेंसिटी 9, मेटल क्यूब का जो रिलेटिव डेंसिटी 9 है, is suspended by a thread so as to completely immersed in a liquid of relative density 1.2. Find the tension on the string. तो समझिए कुछ ऐसा बोल रहा है कि भैया एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड रख दिया जिसका रिलेटिव डेंसिटी 1.2 था। इसके अंदर एक कंप्लीटली इमर्स्ड मेटल क्यूब है जिसका रिलेटिव डेंसिटी है 9। तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग क्या होगा? सबसे पहली बात तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग होगा वेट ऑफ द मेटल क्यूब माइनस अपथ्रस्ट। तो ये दो चीज आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए, वेट ऑफ मेटल क्यूब क्या होगा? वेट ऑफ मेटल क्यूब होगा mg। ये सुनो, मास, पहले मास निकालना है तो मास क्या होगा? मास होगा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल क्यूब इज 9, तो डेंसिटी ऑफ क्यूब इन सीजीएस यूनिट विल बी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सुनो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया हुआ है आपको। वॉल्यूम क्या होगा? साइड दिया हुआ 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दस 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 9 5 45, 9 2 80, 19 20, 22, 9 9, 10 11, 1125 ग्राम। सही है? अच्छा, तो वेट क्या होगा? 1125 ग्राम फोर्स, यही होगा वेट। मास इन सीजीएस यूनिट दिया हुआ 1125 ग्राम, तो वेट इन सीजीएस यूनिट क्या होगा? 1125 ग्राम फोर्स। चलिए, वेट तो निकल गया हमारा। फिर थोड़ा सा अपथ्रस्ट देख लेते हैं। अपथ्रस्ट क्या होता है? V रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी। V तो हमें पता है 125 है, और रो ऑफ लिक्विड अगेन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.2, तो रो ऑफ लिक्विड क्या होगा? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी इन एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सेम होता है, ठीक है? तो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू जी, दैट इज हाउ मच? सो 125 इंटू 1.2, 2 5 10, 2 2 4, 5 2 1 2, 1 5 5 2 1। ये हो गया आपका 150 ग्राम फोर्स। अपथ्रस्ट आपका है 150 ग्राम फोर्स, वेट है 1125। तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग क्या होगा? वेट माइनस अपथ्रस्ट, यही होगा मेरा, ठीक है? 12 माइनस 5 इज 7, 10 माइनस 1 इज 9, that's 975. Is it clear? Yeah, 975 ग्राम फोर्स टेंशन का वैल्यू होगा ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है? टेंशन विल बी वेट माइनस अपथ्रस्ट। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं अब। चलो नंबर 2 देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3.5 kg displaces 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर when fully immersed inside it. So जाहिर सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो होगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, नो डाउट इन दैट। डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट नंबर 1 द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब पूरा लिक्विड के अंदर था, वाटर के अंदर था, तो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, मतलब यही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है भाई? वॉल्यूम ऑफ बॉडी रादर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी है मेरा 1000
सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 2, द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी, अपथ्रस्ट क्या होता है, V rho L इंटू जी। V है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 इंटू जी, दैट्स 1000 ग्राम फोर्स, जो कि 1 kgf के बराबर होता है। सही है। नंबर 3, द वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड वाटर, वेट इनसाइड वाटर इज वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। अच्छा, वेट इन एयर क्या होगा, 3.5 kg है ना, तो वेट इन एयर 3.5 kgf होगा। अपथ्रस्ट 1 kgf है, तो वेट इनसाइड वाटर क्या होगा, 3.5 माइनस 1, दैट्स 2.5 kgf। चेक करो, बड़ा ही इजी सम था। ठीक है, चलो नंबर 3 देखते हैं अब। चलो नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 7 kg and volume 0.07 meter cube floats in a liquid of density, liquid का डेंसिटी क्या दिया हो भाई, 140 kg per meter cube. Calculate the density of block and the volume of the block above surface of water, above surface of liquid. मतलब थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो ये कितना ऊपर है वो निकालने बोला हमें, उसका वॉल्यूम बोला है। देखिए सबसे पहली बात, डेंसिटी तो बड़ा इजी है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास है 7, वॉल्यूम है 0.07, तो ये हो गया 100, 100 kg पर मीटर क्यूब। यही मेरा डेंसिटी हो गया, पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट कंप्लीटली इमर्स्ड नहीं है, ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, है कि नहीं। वेट ऑफ द बॉडी क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है मास 7 है, तो वेट हो जाएगा 7 kgf, 7 kgf, ठीक है। अपथ्रस्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो कि इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया होता भाई 140 इंटू जी, 7 kgf है, यहां पे जी है तो वो गया काम से, तो 7 इक्वल्स टू v इंटू 140, तो v कितना होगा भाई, v होगा 7/140 मीटर क्यूब। सही है, 7 1s are 7 20s are, so that's 1/20, that's 0.05 होगा, चेक कर लो 0.05 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम नीचे है, तो ऊपर कितना है, अबव कितना है भाई, टोटल माइनस जितना नीचे है, मतलब कि 0.02 मीटर क्यूब is of the solid is above the surface of liquid, यही होगा, ठीक है। चलो नंबर 4 देखते हैं अब। चलिए नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ सॉलिड वेज 200 ग्राम फोर्स इन एयर, तो वेट इन एयर क्या है भाई, 200 ग्राम फोर्स, एंड 160 ग्राम फोर्स इन वाटर, वेट इन वाटर क्या है भाई, 160 ग्राम फोर्स। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वेट इन एयर बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर होगा, ये सुनो। तो वेट इन एयर क्या है भाई, 200 ग्राम फोर्स, लॉस ऑफ वेट इन वाटर क्या है, 200 माइनस 160, दैट इज weight in air minus weight in water, so that's 200/40, that is how much, relative density is 5, so the density in CGS unit आप बोल सकते हो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। सही है। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो भैया वेट इन एयर ये है, तो मास क्या होगा, मास होगा 200 ग्राम।
डेंसिटी निकल गया है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी, दैट इज 200 बाय 5, दैट्स 40 सेंटीमीटर क्यूब। यही होगा वॉल्यूम। या फिर वॉल्यूम को हम लोग लॉस इन वेट इन वाटर उससे भी निकाल सकते हैं, अपेरेंट लॉस इन वेट जो कि है 40। सो वॉल्यूम क्या होगा? 40 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। चलिए नंबर 5 देखते हैं। अ सॉलिड बॉडी वेज 2.10 in air, 2.10 Newton in air. Its relative density is 8.4. How much will the body weigh if placed in water and in a liquid of relative density 1.2? सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग लिख सकते हैं वेट इन एयर बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। लिख सकते हैं W2 इज वेट इन वाटर, W1 इज वेट इन एयर। तो 8.4 इक्वल्स टू W1 है 2.10, 2.10 माइनस W2। तो ये इधर गया और इसको इधर ले आओ। 2.10 माइनस W2 2.10 बाई 8.4। W2 को इधर भेज दो। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। W2 यानी कि W2 क्या होगा? 2.10 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई 8.4। W2 होगा 2.10 इंटू 8.4 माइनस 1 है 7.4 बाई 8.4। इसको मैंने कैलकुलेट पहले से कर लिया है। ये है 1.85 न्यूटन। तो भैया वेट इन वाटर क्या है? वेट इन वाटर है 1.85 न्यूटन। क्या बोल रहा है? हाउ मच विल द बॉडी वे इफ प्लेस्ड इन वाटर? दिस इज दिस मच, ठीक है। अच्छा, लॉस इन वेट क्या होगा अगर बोलेगा तो? लॉस इन वेट होगा 2.10 माइनस 1.85। सही है, दैट इज 0.25 न्यूटन। क्या बोला? हाउ मच विल द बॉडी वे इफ प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.2। अब याद रखना, आप थ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड क्या होगा? आप थ्रस्ट ड्यू टू वाटर इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अब थ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड क्या होगा? अब थ्रस्ट ड्यू टू वाटर वो तो लॉस इन वेट के बराबर होगा, जो होगा 0.25 इंटू 1.2। Am I clear? This is upthrust due to liquid. ये आपका होगा 0.25 इंटू 1.2, 25 टाइम्स 10 50, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3 0.3 न्यूटन। इतना हो गया अपथ्रस्ट ड्यू टू द लिक्विड। तो वेट इन लिक्विड क्या होगा भाई? वेट इन दैट लिक्विड क्या होगा? वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, यही होगा। 11 माइनस 3 इज 8, यानी कि वेट इन द लिक्विड होगा उसका 1.80 और वेट इन वाटर होगा 1.85 न्यूटन। Am I clear? चलो बड़ा इजी था। नंबर 6 करते हैं अब। चलिए नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 kg per meter cube weighs 0.5 kg in air. It is completely immersed in a liquid of density 800 kg per meter cube. Calculate the apparent weight of the solid in the liquid. हमें अपथ्रस्ट निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो apparent weight के लिए सबसे पहली बात है वॉल्यूम निकालो। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। मास क्या है भाई? 0.5 बाई 5000, पॉइंट हटा दो तो नीचे 10, यानी कि 5 1 5000। सो 1 बाई 1 2 3 4 मीटर क्यूब, यही है वॉल्यूम मेरा, ठीक है। तो अब थ्रस्ट क्या होगा भाई? V
into density of the liquid, that is 800 into G. तो ये हो गया मेरा 1 2 1 2, ये हो गया 0.08 kgf. ये मेरा अपथ्रस्ट हुआ, यही मेरा लॉस इन वेट है, यही मेरा लॉस इन वेट है. और एक्चुअल में वेट कितना है 0.5 kgf. सही है. तो अपेरेंट वेट कितना होगा, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, जो कि होता है 0.42 kgf. यही होगा अपेरेंट वेट इन द लिक्विड ऑफ द सॉलिड. ठीक है. चल नेक्स्ट करते हैं नंबर 7. चलिए नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है. अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर. द पोर्शन ऑफ द ब्लॉक इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर कितना है, मेजर्स 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर. मतलब वॉल्यूम इनसाइड वाटर क्या है बॉस, 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है इनसाइड वाटर. What is the magnitude of buoyancy force acting on the block? So according to the law of flotation हम लोग कह सकते हैं buoyancy force होगा यहाँ पे वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा. और अपथ्रस्ट क्या होता है, V रो G. वॉल्यूम क्या है 50 इंटू 50 इंटू 50. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1 इंटू G. 5 5s are 25, 25 5s are 125,000 ग्राम फोर्स. यही होगा मेरा अपथ्रस्ट. सही है. और ये इक्वल होगा बायन फोर्स के. Am I clear? चलिए बड़ा इजी था. नंबर 8 देखते हैं अब. चलिए नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है. द वॉल्यूम ऑफ अ बलून इज 1000 मीटर क्यूब. इट इज फिल्ड विथ हीलियम of density 0.18 kg per meter cube. What is the maximum load that it can lift? ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, वेट निकालते हैं. जब हीलियम फिल्ड होगा तो वेट क्या होगा. ठीक है. वेट होगा V रो है मेरा 0.18 इंटू G, यानी कि 180 kgf. यही वेट होगा ऑफ द बलून फिल्ड विथ हीलियम. सही है. चलिए ये तो वेट निकल गया हमारा. अब वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड या फिर जिसको आप अपथ्रस्ट बोलते हो वो क्या होगा, वो होगा V रो G. अगेन रो ऑफ एयर होगा यहां पे, है कि नहीं. तो V है 1000, रो है 1.29 इंटू G, दैट इज 1290 kgf. वेट इतना है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस या अपथ्रस्ट इतना है. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स ही होगा द मैक्सिमम लोड विच दे कैन लिफ्ट, विच इट कैन लिफ्ट. और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द बॉडी 180, दैट इज हाउ मच 1110 kgf. इतना लोड, मैक्सिमम लोड वो बलून सह सकता है, कैन लिफ्ट. हमारे क्लियर. चलो बड़ा अच्छा था. नंबर 9 देखते हैं. चलो नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है. अ ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच रिमेन इमर्ज्ड इन मर्क्यूरी. कितना वॉल्यूम इनसाइड मर्क्यूरी है. ठीक है. ये कितना है ये हमें निकालना है. मान लो पूरे वॉल्यूम को कैपिटल V मान लो और इस वॉल्यूम को जो इनसाइड मर्क्यूरी है इसको स्मॉल v मान लो. तो इस केस में व्हेन द बॉडी फ्लोट्स, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड
बाय इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड। अच्छा, वेट ऑफ बॉडी क्या होगा? वेट ऑफ बॉडी कैपिटल V वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू G, और वेट ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस बाय इमर्स्ड पार्ट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू G। तो देख लो, V इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी है 7.8 इंटू G, V इंटू ये है 13.6 इंटू G। तो हमें मांगा है, इस V को नीचे ले जाओ, G गया काम से, तो 7.8 बाई 13.6 इक्वल्स टू स्मॉल v बाई कैपिटल V, यही आपसे मांगा है। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस प्रकार आ रहा है, मतलब स्मॉल v जो है वो 0.574 टाइम्स कैपिटल V है। समझ रहे हो? सब फ्रैक्शन of volume which remains immersed inside is 0.574 times the original volume। चलो नंबर 10 देखते हैं। चलो नंबर 10 देख लेते हैं। A piece of iron of density of iron is given as 7.8 into 10 to the power 3 kg per meter cube and volume of iron is given as 100 centimeter cube, is completely immersed in water। वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, हमें याद भी होना चाहिए 1000 kg per meter cube। Calculate the weight of iron piece in air upthrust and its apparent weight in water। सबसे पहले weight of iron piece, ये क्या होगा? weight क्या होता है? mg। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम 6 जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब। 6 जीरो से डिवाइड करोगे, डेंसिटी इज 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी, दैट्स 1 2 1 2 1 2 3 3, दैट्स 0.78 kgf। ये हो गया मेरा वेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अपथ्रस्ट क्या होगा? v रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, वॉल्यूम तो वही है 100 बाय 6 zeros इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000 इंटू जी। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 0.1 kgf। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं। इट्स एपेरेंट वेट इन वाटर, तो एपेरेंट वेट क्या होगा भाई? वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, यही होगा ना, यानी कि वेट एपेरेंट वेट इन वाटर क्या होगा? 0.68 kgf। चल देखते हैं नंबर 11। चलिए नंबर 11 देख लेते हैं। A block of wood floats on water with 2/5 of its volume above the water। वाटर के above मतलब ये है 2/5 पोर्शन above the water है, तो जाहिर सी बात है 1 minus 2/5 यानी कि 3/5 जो है of the total volume is below the water। Calculate the density of the wood। देखिए, weight of wood will be equal to weight of liquid displaced, ये होगा कि नहीं? और weight of wood क्या होगा? टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वुड इंटू जी। और weight of liquid displaced क्या होगा? वॉल्यूम of liquid inside water, that is 3/5 of original volume into density of liquid, क्योंकि water है तो 1 ले रहे हैं into g। ये v ये कैंसिल हो गया, तो रो क्या है? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही है डेंसिटी ऑफ वुड। डन।
ठीक है, चलिए नंबर 12 देख लेते हैं, ये भी बड़ा इजी है। अ बॉडी वेट्स 550 ग्राम फोर्स इन एयर, सो वेट इन एयर कितना है 550 ग्राम फोर्स, एंड 370 ग्राम फोर्स इन वाटर, वेट इन वाटर क्या है भाई 370 ग्राम फोर्स। व्हाट इट इज व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, जब कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर है। फाइंड द अप थ्रस्ट, तो भैया अप थ्रस्ट क्या होगा, लॉस इन वेट दैट इज 550 माइनस 370 दैट इज हाउ मच 0, और 15 में से 7 गया तो बचेगा 8, 180 ग्राम फोर्स, यही मेरा अप थ्रस्ट होगा। द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, अप थ्रस्ट क्या होता है, अप थ्रस्ट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी इनटू जी, दैट विल बी इक्वल टू 180। सही है, वॉल्यूम को v ले लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 है इनटू जी, यानी कि वॉल्यूम होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। डन, बड़ा इजी था ये। चलिए नंबर 13 देख लेते हैं। चलिए नंबर 13 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड वेट 20 ग्राम इन एयर, सो वेट इन एयर इज 20 ग्राम, 18.2 ग्राम इन लिक्विड, weight in liquid is 18.2 gram, and 18 gram in water, weight in water is 18 gram. Calculate the relative density of the solid and the relative density of the liquid. तो relative density of solid क्या होगा, weight in air by loss of weight in water, that is 20 minus 18, that is 20 by 2, that's 10, that is the relative density of that solid. अब relative density of liquid निकाल लेते हैं, that is loss of weight in liquid by loss of weight in water. So loss of weight in liquid क्या होगा, 20 minus 18.2, 20 minus this, और यहां पे होगा 20 माइनस 18। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 20 माइनस 18.2, दैट्स 1.8, यस और नो, बाई 2, दैट्स 0.9। डन, बड़ा इजी था, अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज लर्न है तो आपसे हो जाएगा ये वाला। नंबर 14 तो और भी इजी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। सबसे पहले बात, सीजीएस में डेंसिटी क्या होगा, ये होगा 10.8 इंटू 1, वही होता है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर हमें केजी पर मीटर क्यूब में करना है तो इसे हमें 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही है डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इन एसआई यूनिट, कन्वर्शन फ्रॉम सीजीएस टू केजी। Am I clear? चलो ये तो हो गया। नंबर 15 देखते हैं। चलो नंबर 15 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा है। An iceberg floats in fresh water with a part of its outside the water surface. Calculate the fraction of volume of iceberg which is below the water surface. तो below the water surface कितना है, ठीक है। चल टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं V, तो वेट ऑफ आइसबर्ग क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी, और अप थ्रस्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द आइस इनसाइड वाटर, ठीक है, दैट इज स्मॉल v मान लेते हैं, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 इंटू जी, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो V इंटू 1000 इंटू जी इज कैपिटल V इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 इंटू जी, जी गया काम से, सो V बाई कैपिटल V इज 917 बाई 1000। देख रहे हो कितना बड़ा हिस्सा 0.917 पार्ट इनसाइड वाटर होगा, मींस अ ह्यूज जंप विल बी इनसाइड वाटर, इसीलिए तो टाइटैनिक डूबा था, क्योंकि उनको अनुमान नहीं था कि नीचे कितना फैला हुआ है।
इज इट क्लियर? छोटा सा ऊपर दिख रहा है पानी के सरफेस के ऊपर, लेकिन अंदर में बहुत ह्यूज मास है उसका। एम आई क्लियर? चलिए नंबर 16 देखते हैं। चलिए नंबर 16 देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल ब्लॉक ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्लोट्स ऑन वाटर such that 90% of A and 15% of B remains submerged inside water। मतलब अगर आप A की बात कर रहे हो तो 90% उसका सबमर्ज्ड है, और अगर आप सॉलिड B की बात कर रहे हो तो 15% उसका सबमर्ज्ड है। ठीक है, इनसाइड वाटर, ये वाटर है भाई। Compare the densities of A and B and the upthrust of water on A and B। सबसे पहली बात, मान लो स्मॉल v is the volume of the body inside water और पूरा कैपिटल V है, तो स्मॉल v बाई कैपिटल V हमें 90% दिया हुआ है कि नहीं? यानी कि स्मॉल v बाई कैपिटल V होगा 0.9। यहां पर भी मान लो ये स्मॉल v डैश है और ये कैपिटल V है, तो स्मॉल v डैश बाय कैपिटल V इज 15%। सो स्मॉल v डैश बाय कैपिटल V इज 0.15। अच्छा, अब ये क्या होगा? ये बराबर होगा स्मॉल v बाय कैपिटल V डेंसिटी ऑफ A बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सुनो, प्रीवियस समय क्या था ना, वेट इक्वल्स टू वी रो जी करके आ जाएगा ये। ठीक, यहां पर भी स्मॉल v डैश बाय कैपिटल V इज डेंसिटी ऑफ B बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि आ रहा है 0.15 और ये आ रहा है 0.9। अब इसको और इसको भैया डिवाइड कर दो, तो रो ऑफ A बाय रो ऑफ B, बिकॉज वाटर कैंसिल हो जाएगा, 0.9 बाय 0.15। ये और ये हटाओगे तो इंटू 100, ये 90/6:1 आ रहा है। चेक कर लो, कंपैरिजन यही आ रहा है। डन। अपथ्रस्ट ऑन A बाय अपथ्रस्ट ऑन B, upthrust on A by upthrust on B, that is equal to the weight। वेट क्या है? वेट ऑफ A होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ A इंटू G। वेट ऑफ B क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ B इंटू G, है कि नहीं? ये कैंसिल हुआ, ये तो सेम आ रहा है 6:1। अपथ्रस्ट का भी रेशियो वही होगा और डेंसिटी का भी रेशियो वही होगा। बड़ा ही प्यारा सम था। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये 15-16 सम्स कर पा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल्स में। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।